सबको हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो जैसे दोस्तों हमने पिछले भाग में पार्ट 1 में परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों को देखा। क्या परमेश्वर ने 6 दिनों में कौन कौन सी चीज़ें और किससे बनाई, कैसे बनाई, ये देखा। तो अगर आपने हमारा पहला भाग नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं परमेश्वर ने 6 दिनों में कौन कौन सी चीज़ें किससे और कैसे बनाई। तो पहले परमेश्वर ने धरती पर उजाला किया। परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने पहले दिन दिन और रात बनाया। दूसरे दिन समुद्र को 2 भाग किया और एक भाग को उसने आकाश कहा। तीसरे दिन परमेश्वर ने सूखी भूमि और पेड़ पौधे बनाए। चौथे दिन परमेश्वर ने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूरज और रात पर प्रभुता करने के लिए चाँद बनाया। और 5वें दिन मछलियाँ और पक्षी बनाए। और 6वें दिन परमेश्वर ने भूमि पर जितने भी जीव जंतु और मनुष्य को बनाया। तो जहाँ पर हम बारीकी से समझेंगे कि परमेश्वर ने इन चीज़ों को किससे बनाया। तो जैसे हम उत्पत्ति 1:3 देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। तो ये जानने के लिए कि परमेश्वर ने किससे बनाया, तो हमें जब हम 1 यूहन्ना पढ़ते हैं तो ये जानने के लिए कि परमेश्वर ने ये चीज़ें किससे बनाई, तो हमें पढ़ना पड़ेगा यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 1 ऐत से लेकर 3 ऐत तक, जिसमें परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है कि आदि में वचन था। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने जो भी सृष्टि पर उत्पन्न हुआ है वो वचन से बनाया। हालेलुया। तो हम जब देखते हैं कि हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं, वो सब हमें परमेश्वर ने दी हैं। उसने हमें दिन में रोशनी देने के लिए सूरज और रात में थोड़ी बहुत रोशनी देने के लिए चांद तारे बनाए। और हाँ, हमारे रहने के लिए धरती भी बनाई। पर आपको पता है परमेश्वर ने सूरज और चांद बनाने से भी पहले लाइट अर्थात उजाला बनाया। परमेश्वर ने पहले दिन बनाई रोशनी, जैसे हम उत्पत्ति 1:3 में पढ़ते हैं। और अगर हम देखें कि सूरज और चांद को, तो परमेश्वर ने उसे चौथे दिन बनाया, जैसे हम उत्पत्ति की 1:16 में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है। परमेश्वर वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जैसे तीसरे दिन परमेश्वर ने घास और पेड़ पौधे बनाए थे। अब आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने कि पेड़ पौधों को जिंदा रखने के लिए सूरज की रोशनी की हेल्प चाहिए होती है। इसी प्रकार परमेश्वर ने जो भी चीज़ इस धरती पर बनाई, उसको जीवित रखने के लिए परमेश्वर ने उसके खाने का अरेंजमेंट पहले ही किया हुआ है। इस रीति के साथ परमेश्वर ने 6 दिनों में धरती और मनुष्य और धरती में पाए जाने वाले सब वस्तुओं को बनाया। तो 7वें दिन को पवित्र ठहराया। तो अब आप सोचेंगे कि परमेश्वर तो बहुत महान परमेश्वर है, वो कैसे विश्राम कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इंसानों को विश्राम देने के लिए खुद विश्राम किया। जैसे 6 दिनों के बाद 7वें दिन के बाद परमेश्वर ने विश्राम किया। तुम इंसान 6 दिन काम करो और 1 दिन बैठकर आराम करो और मेरी संगति में बैठकर मेरे साथ मेल मिलाप करो। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो धरती के एक कोने को सबसे सुंदर बनाया। उसमें एक एक चीज़ सुंदर थी। इसके बारे में हम इस वीडियो के अगले भाग में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू एंड प्रेज द जीसस। आमीन।